बहुत समय पहले एक शांत और सुंदर गांव था, जहां हर सुबह मंदिर की घंटियों की आवाज से शुरू होती थी। उस गांव के पीछे एक प्राचीन मंदिर था, जहां विराजते थे भगवान जगन्नाथ, जिनकी कृपा से गांव में हमेशा सुख और शांति बनी रहती थी। उसी गांव में रहता था एक छोटा सा मासूम बच्चा, जिसका नाम था मोंटू। जब बाकी बच्चे खेल में व्यस्त रहते, तब मोंटू धीरे धीरे मंदिर की ओर चला जाता। वह भगवान के सामने बैठता और उनसे ऐसे बातें करता जैसे कोई अपने सबसे अच्छे दोस्त से करता है। आज मैं गिर गया था, आज माँ ने मुझे डांटा, आज मैंने एक नया खेल सीखा। वह हर छोटी बड़ी बात भगवान को बताता और उसे लगता था कि भगवान भी उसे सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और उसकी हर बात को समझ रहे हैं। समय धीरे धीरे बीतता गया और मोंटू की यह दोस्ती और भी गहरी होती चली गई। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक अजीब सी बीमारी ने गांव को अपनी चपेट में ले लिया। शुरुआत में किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन धीरे धीरे हालात बिगड़ते गए। एक एक करके लोग बीमार पड़ने लगे, बच्चों की हंसी गायब हो गई, घर घर से रोने की आवाजें आने लगी। माएं अपने बच्चों को गोद में लेकर रो रही थी, बुजुर्ग बिस्तर पर पड़े कराह रहे थे और पूरा गांव डर, चिंता और निराशा में डूब गया था। सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि इलाज के लिए पैसे नहीं थे। लोग एक दूसरे को देखते, लेकिन किसी के पास कोई समाधान नहीं था। मोंटू यह सब देख रहा था। उसकी छोटी छोटी आंखों में आंसू भर गए, उसका दिल टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। और तभी वह अचानक उठकर मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। वह भागता हुआ भगवान के पास पहुंचा और उनके सामने बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उसकी आवाज कांप रही थी। मेरे दोस्त, सबको बचा लो। देखो, सब बहुत परेशान हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम तो सब कर सकते हो ना, कृपया कुछ करो। वह रोता रहा, बोलता रहा और धीरे धीरे थककर वहीं मंदिर में सो गया। रात गहराती गई, मंदिर में सन्नाटा छा गया। लेकिन उसी सन्नाटे में एक अद्भुत घटना घटी। मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैला और उसी प्रकाश से प्रकट हुए स्वयं भगवान जगन्नाथ। उनकी आंखों में करुणा थी, उनके चेहरे पर शांति थी। उन्होंने सोते हुए मोंटू को देखा और हल्की सी मुस्कान दी। फिर उन्होंने अपने गहने उतारे, जो सोने और रत्नों से चमक रहे थे, और उन्हें धीरे से मोंटू के पास रख दिया। फिर एक कोमल आवाज में कहा, इनसे सबका इलाज कर देना। और अगले ही पल वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे गायब हो गया। सुबह हुई, सूरज की किरणें मंदिर में आईं। मोंटू की आंख खुली और उसने अपने पास चमकते हुए गहने देखे। वह चौंक गया, लेकिन उसे भगवान की बात याद आई और बिना एक पल गवाए वह उन गहनों को लेकर दौड़ पड़ा। उधर मंदिर में जब पुजारी आए तो उन्होंने देखा भगवान बिना गहनों के हैं। पूरा मंदिर हिल गया, लोग इकट्ठा हो गए, हर किसी पर शक किया जाने लगा, लेकिन किसी को सच नहीं पता था। उधर मोंटू उन गहनों से पूरे गांव का इलाज करवा रहा था। धीरे धीरे लोग ठीक होने लगे, बच्चों की हंसी लौट आई, घर फिर से खुशियों से भर गए। जब यह बात पुजारी तक पहुंची, तो वह खुद मोंटू के पास गए और जब सच्चाई सामने आई, तो सब स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ आ गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह भगवान की कृपा थी।
मोंटू की सच्ची दोस्ती, उसका निष्कलंक विश्वास, उसी ने भगवान को मजबूर कर दिया कि वह खुद आकर उसकी मदद करे। उस दिन के बाद गांव बदल गया, लोगों की सोच बदल गई। अब वे समझ गए थे कि भगवान को महंगे चढ़ावे नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा दिल, सच्ची भावना और दूसरों की मदद करने की इच्छा। और मोंटू, वह आज भी मंदिर जाता है, बैठता है, मुस्कुराता है और अपने दोस्त से बातें करता है, क्योंकि उसके लिए भगवान आज भी उसके सबसे सच्चे मित्र हैं। और शायद अगर आपकी श्रद्धा भी सच्ची हो तो भगवान